मिठाई खाओ। किस खुशी में? वो असल में ना मेरी और शामिर की डेट फिक्स होने वाली है, उसी के बारे में डिस्कशन हो रही थी नीचे। यार मुझे लगा था तुम आने से पहले मुझे कॉल करोगी, मुझसे डिस्कस करोगी, लेकिन तुम तो मेरे प्रैंक को सच मान के फौरन ही पाकिस्तान चली आई। खुदा हाफिज। बस बस जाते जाते एक आखिरी शेर तो सुना जाओ प्लीज। शायद उसने मुझको तन्हा देख लिया है, दुख ने मेरे घर का रास्ता देख लिया है। उसने दरअसल मुझे कभी चाहा ही ना था, खुद को भी ये देकर धोखा देख लिया है। अरे भाई सुनो, अपना ख्याल रखना और मुझे कभी कभी खत लिखते रहना प्लीज, और जब दिल करे मेरे गेस्ट हाउस में आ जा। तो सच्ची मुझ चलेगी। क्या कर रही है ये? है फिर खा रही है? तूने ना शादी के कपड़ों में पूरा नहीं आना, हर वेले खाती रहती है। तो सुबह सुबह क्या हो गया आपके मूड को? जरूर ताई जी से कोई लड़ाई हुई होगी आपकी। ये जो तेरी ताई है ना तबिंदा, एक नंबर की मिसरी कार है, 24 घंटे बेची के इर्द गिर्द मंडलाती रहती है। पत्ता ते पाया बेच। हाँ लेकिन हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। मैंने तुझे कहा था ना मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही, वो बाहर वाली कुड़ी को लेके। कौन? आनिया? हाँ, मुझे लगता है ये मुईद और उसका ब्याह कराने के चक्करों में। तो मोहित मान गया ना? उसे क्या एतराज होना है, उसे तो इम्पोर्टेड कुड़ी मिल रही है। हाँ मुझे भी यही लगता है, उसे क्या एतराज होगा, इसी बात की परेशानी है मुझे। तुझे किस चीज की परेशानी हो रही है ना? मेरा मतलब है कि वो ये जो मतलब है ना, इसको साइड पे कर और ध्यान दे शमीर के ऊपर। बाहर वाली कुड़ियां होंदियां ने ना, इतनी मिनटी बंदे नु काबू विच कर लेंदे ने। सही है, आ गई बात समझ में? और ये तबिंदा जो है ना, इसकी छितियां मचाई हुई, सिर्फ इसलिए मचाई हुई है कि इसको जदाद में पहले हिस्सा मिल जाए अपने मुंडे का ब्याह करा के। मेरा ते बाजू सुई जाता, पता नहीं की हो गया। आयरन की कमी होगी मुझे। जा किचन में जाके मेरे लिए सेब काट के ला, ऊपर चाट मसाला डाल के लाई। ये दे इधर मुझको। चल, हर वेले खाती रहती है। चल जा, जल्दी कर। मुझे देखने की देर होती है आपको, और आपको सब याद आ जाता है। तेज चल जा। अम्मी जी, आपको ये बैठे बिठाए क्या सोच रही है? क्या मतलब बैठे बिठाए? अरे भाई, बरसों पुराना ख्वाब है हमारा। हम तो कब से आपकी शादी के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन अम्मी मेरी बात तो सुने। देखिए, इस वक्त इस बात को करने की क्या तुक बनती है? मैं शादी नहीं कर सकता। या अल्लाह खैर, सब ठीक तो है ना? आपके साथ कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है अम्मी। तो फिर क्यों नहीं कर सकते शादी आप आनिया से? आप देखिए ना, थोड़ी सी देर में आप और आनिया कैसे खुल मिल गए, और माशाअल्लाह आप दोनों एक साथ कितने हसीन लगते हैं। उससे बेतकल्लुफी का मकसद तो किसी और को एहसास दिलाना था। किसको एहसास दिलाना चाहते हैं आप? किसी को नहीं अम्मी जी। देखिए मोई, आप हमें सच सच बताइए, क्यों मना कर रहे हैं आप आनिया से शादी करने से? दरअसल अम्मी, मैं किसी और, मतलब मुझे जिस तरीके की लड़की चाहिए वो आनिया नहीं हो सकती। अरे क्यों नहीं हो सकती आनिया? क्या वो अंधी है, या उसके दांत बाहर निकले हैं, या वो लंगड़ाती है, वो हकलाती है? हम रिपेयर करा लेंगे। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। हम तो डर ही गए थे, आपने हमें डरा दिया। अरे भाई, दोस्ती ही तो मोहब्बत की शुरुआत होती है, और फिर सारी जिंदगी दोस्ती के सहारे तो नहीं बसर होती ना। आपको अच्छा हमसफर भी तो चाहिए। लेकिन अम्मी, आपने भी तो अचानक शादी की रट लगा दी है। मेरी कौन सी उम्र निकले जा रही है? अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई है। कर लूंगा ना शादी, मैं कौन सा कहीं भागा जा रहा हूँ। देखिए मोई, एक बात हम आपको समझाई देते, अगर आप शादी नहीं करेंगे ना तो बेटी आपको कारोबार और जायदाद में से हिस्सा नहीं देंगी। अरे इसीलिए तो शकीला को सोहा की शादी की पड़ी है, ताकि वो अपना हिस्सा ले सके, और इस मामले में हम शकीला से हरगिज पीछे नहीं रहेंगे। हाँ, एक तो अम्मी आपकी और ये चाची जी की रेस में हम ख्वार हो रहे हैं।
4 दिन हुए उस लड़की को आए हुए और आप चाहती हैं कि हम उससे शादी प्लान कर लें? दिस इज टू मच। देखिए मोहित, बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया हमने, बस अब हम आपकी एक बात नहीं सुनेंगे। हमने बेजी से बात कर ली, उन्हें कोई एतराज नहीं, और हमने आपकी शादी का फैसला कर लिया, बस। यानी मैं क्या चाहता हूँ इस बात से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता? अरे अरे अरे, किस लहजे में बात कर रहे हैं आप हमसे? अंदाजा है आपको? याद है बचपन में कितना पीटा करते थे हम आपको इसी वजह से? कैसी जुर्रत हुई कि आप हमसे इस लहजे में बात करें? क्या चाहते हैं अब आप? जवान हो गए हैं तो अभी हम आप पे हाथ उठाएं? कितनी लकड़ियां तोड़ी हमने आपको पीट पीट कर। बहुत बुरा लगेगा अब हमें आपको पीटते हुए, लिहाजा बेहतर होगा आप अपनी सूरत ले जाइए यहाँ से, नहीं देखना चाहते हम इसे। लेकिन अम्मी मैं तो आप। बस हमने कहा ना, चले जाइए। क्या चाहते हैं अब आप? रो दें हम रो देंगे, चले जाइए आप, चले जाइए। खबर तो तुम तक भी पहुंच गई होगी और मैंने सुना है कि इस वक्त दुश्मनों के सीने पे सांप वेलियां मार रहे हैं। जाहिर है खबर तो मुझ तक पहुंचती थी। ताई जी के पेट में कौन सी बात कोई रहती है? जब तक वो पूरी दुनिया को ना सुना दे तब तक उन्हें सुकून कहाँ आता है। क्या करें सुहा डियर, आखिर बात ही इतनी खुशी की है कि किसी से रुका ही नहीं गया। जाहिर है तुम जैसे बेटी की शादी हो रही होगी तो फाइनली फैमिली वाले तो खुश होंगे ही ना। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कमी है मुझमें? शक्ल देखिए अपनी शीशे में। हाँ 1000 बार देखी है और बहुत ही हैंडसम दिखता हूँ मैं, और लड़कियां तो बिछी चली जाती है मेरे पीछे। ओहो, मरी ना जाए कहीं। और बाय द वे मेरा मुंह मेरा मैटर है, इसलिए तुम इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करो। हमारा तुम्हारा कुछ पर्सनल नहीं है, तुम जाओ अपने रास्ते, मैं चलती हूँ अपने रास्ते। हाँ मुझे भी कोई परवाह नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरे कपड़े धोबी को कौन देता है? बेवकूफ धोबी मेरे नए जैकेट के बटन तोड़ के ले आया, और पापा वो तो किसी को कुछ नहीं कहते। क्या हुआ शामिर, जैकेट का बटन टूट गया क्या? देखो, तो इससे परेशानी वाली कौन सी बात है? लाओ मुझे दो, मैं लगा देती हूँ बटन। तुम्हें बटन लगाना आता है? हाँ ऑफ कोर्स मैं लगा दूंगी बटन। थैंक्स। अरे इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? आज से तुम्हारे सारे काम मेरी तो जिम्मेदारी है ना। मैं अभी आई बटन लगा के। हाय गाइस। हाय रोहिल। हे ब्रो, व्हाट्स अप? आई एम गुड। तुम क्यों आए? आई मीन तुम कब आए? एक्चुअली मैंने बुलाया रोहेल को, वो क्या है ना, बहुत मिस कर रहा था मुझे, बार बार कॉल्स कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं ही क्यों ना बुला लूं उसको। और वैसे भी आनिया को तुमने अपनी शादी तक तो यहीं रोक लिया था, सो मुझे खुद इससे मिलने आना पड़ा। तुम तो जानते ही हो, जहां आनिया वहां मैं। मुबारक हो यार, तुमने तो मुझे इनवाइट भी नहीं किया। ऑफ कोर्स तुम्हें तो इनवाइट करना था, लेकिन अभी तो शादी में काफी टाइम है। उससे पहले कुछ भी हो सकता है ना, डेट फिक्स भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। And by the way, Ruhail, this is Moeed, Shamir's cousin, and Moeed, this is Ruhail, my fiance. क्या आनिया, तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है और ये तुम्हारा फियांसे है? Oh my God! मुझे तो पता ही नहीं था यार, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बड़ी मीठनी गुन्नी हो। हाँ, वो एक्चुअली हमारी इस टॉपिक पे बात भी तो नहीं हुई ना। अब इतनी भी कोई अच्छी खबर नहीं है कि सारी दुनिया में ऐलान कर दी पड़ती। एक मंगनी है, टूट भी सकती है। खैर अगर बता देती तो अच्छा ही होता। यहाँ खामखा लोग झूठी उम्मीदें लगाए बैठे हुए। अच्छा शामिर, बेटी कहाँ है? मुझे रोहेल को मिलवाना है ना उनसे। ओके, लेट्स गो। हाय ओ रब्बा, दिल के कितने टोटे हुए, लख दी लानत तेरे मुंह ते हुए। जी अचरा तो ऐसी रही थी जैसे मुंडे का ब्याह नहीं कर रही है, उसे अमेरिका का सदर लगवा रही है, और होन देखो चरे पानी वाला ठंडा पानी पड़ गया अरमानों पे। हमारे अरमानों पर पानी नहीं पड़ा, बल्कि दुश्मनों के कलेजे की आग की लपटें हमारी खुशियों को निगलना चाहती हैं। बात ये नहीं है, ये जो बाहर वाले मुल्क वाली कुड़ियां होती है ना, ये सरप्राइज देती हैं, और तू इम्पोर्टेंट समझ के ना धोखा खा गई है। मेरी बात सुनो, तुम्हें पता नहीं था कि आनिया की बात पहले ही पक्की हो चुकी है? नहीं बेजी,
हमें कहाँ मालूम था। ये राज तो आज ही हम पे अफशा हुआ। चल फिर राम कर, छाड़ इस बात को। वो क्यों? अभी आनिया की मंगनी ही तो हुई है, निकाह तो नहीं हो चुका ना। मेरी बात सुनो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या ओल फोल बक रही हो? अरे बेटी, मंगनी का क्या है, वो तो कभी भी टूट सकती है। अब आप हमें ही देख लीजिए, एक नहीं 4 मंगनियां हुई हमारी, मगर बिलाखिर शादी तो आप ही के फर्जंदे अर्जुमन से हुई थी ना। एक और गल सुन लो बेटी, इसको मुझे लगता है सवेरे वाला जो सदमा है ना वो इतनी जोर का बजा है कि इसके दिमाग के स्क्रू जो है ना वो बिल्कुल हिल गया, अजीब अजीब बातें कर रही है। मेरी बात सुनो, आनिया तेरे जैसी लड़की नहीं है, बड़ी समझदार, बड़ी पढ़ी लिखी है। जहाँ भी उसने अपना रिश्ता किया ना बहुत समझदारी से किया हुआ है, और जब वो तोड़ेगी सोच समझ के तोड़ेगी। तुम क्यों उम्मीद लगाए बैठी हो? उम्मीद का चिराग तो आखिरी सांस तक जलना चाहिए, और आप इस बात को अपने जहन पर ज्यादा सवार मत कीजिए। हम अच्छी तरह से जानते हैं हमें क्या करना है। हमें भी बता दें कि आपने क्या करना है, हमें भी आइडिया होना चाहिए ना कुछ। ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती। अब आप दोनों देख लीजिएगा, हम भी आनिया को अपनी बहू बनाकर ही दम लेंगे। हाँ, आप देखते रह जाने, इसने बैठे बैठे वो खेड़े होने ना डोली चुक के ले जानी कुड़ी दी। और मान तो तेरे ठंडे हो ही गए हैं, हुण चाह पी ले, कहीं वो ठंडी ना हो जाए। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? शामिर तुम? इज एवरीथिंग ओके? या एवरीथिंग इज फाइन ब्रो। मुझे तुमसे एक बड़ी जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो। मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि यार ये जो आनिया और रोहिल की एंगेजमेंट हो रही है ना, तुम इससे बिल्कुल परेशान मत होना। उन दोनों का रिश्ता एक बेवकूफी के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो शामिर? यार क्योंकि मैं आनिया को बहुत सालों से जानता हूँ, और उस रोहिल के बच्चे को भी। एक नंबर का सेल्फिश और मैनिपुलेटिव इंसान है वो। आनिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा मैच नहीं है, पछताएगी वो उससे शादी करके। हाँ, लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? वो एक मैं जानता हूँ यार कि पिछले दिनों में तुमने आनिया के लिए फीलिंग्स डेवलप कर ली हैं, और मेरे ख्याल से तुमसे अच्छा उसके लिए और कोई मैच हो नहीं सकता। ये तुम कह रहे हो? मुझे तो लगता था कि तुम्हें मेरी और आनिया की दोस्ती पे खासा एतराज है। I mean, पिछले कुछ दिनों से तुम... अरे यार, जो गुजर गया उसको भूल जाओ। मैं तो चाहता हूँ कि तुम आनिया के बारे में सोचो, उसकी खुशी के बारे में सोचो, उसकी वेल बीइंग के बारे में सोचो। मैं चाहता हूँ कि तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारो, अपना रिश्ता उसके साथ मजबूत करो, ताकि उस रोहेल के बच्चे के चुंगल से वो निकल सके। और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। क्या सोच रहे हो? तुम आनिया को पसंद तो करते हो ना? हाँ हाँ, अब आनिया है ही इतनी अच्छी लड़की, उसे कौन पसंद नहीं करेगा? मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि मैं तो तुम्हारे फेवर में हूं। मैं तो चाहता हूं कि तुम और आनिया, मेरे नजदीक आनिया की खुशी बहुत है। मैं हमेशा से खुश देखना चाहता हूं। बेटा मोहित, तुम सोचते ही रह जाओगे। आनिया से तो तुम्हारी शादी का ख्वाब मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। आनिया सिर्फ और सिर्फ मेरी थी और हमेशा मेरी ही रहेगी। और पता है, आनिया की खुशी मेरे लिए भी बहुत अजीज है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन पिछले चंद दिनों में मेरे दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं। और तुम्हारा अंदाजा उस रोहिल के बच्चे के बारे में बिल्कुल ठीक है। मुझे वो शख्स एक नजर नहीं पाता, इंतहाई चालाक और मक्कार सा इंसान है। बस फिर जो तुमने कदम उठाया उससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल नहीं। हम दोनों को मिलके रोहिल के बच्चे को यहाँ से निकालना है। डन? यस, अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुड लक ब्रो। I'll see. श्योर। तुझे तो मैं ऐसा घुमाऊंगा बच्चू कि सारी जिंदगी गोल गोल चक्कर लगाता रहेगा। बड़ी शौकी हो रही थी ना तबिंदा, मुझे मजा आएगा। मुंह के बल गिरी आप करके दिखाया ना मुझे वो मोइज और आनिया का जो है व्याह। इसकी ना नजर थी बेजी के जेवरों पे, वो हत्याना चाहती थी ये। नजर तो आपकी भी अम्मी जी, बेजी का जेवर आपको भी तो चाहिए ना? नहीं पुत्र, मैं तो जरा जायज और हलाल तरीके से लेना चाहती हूँ ना। बेजी ने तेरे ब्याह पे ना खुद हैंड ओवर करनी है ज्वेलरी मुझको। हाँ हुआ तो अच्छा है। मोहित का बच्चा कैसे मुझे कहता था कि उसे बाहर नहीं सेटल होना, और आनिया को देखते ही बदल गया।
ये सोहा तू और मैं जो है ना, हम लोग पागले शिदैन हैं, हमें कोई बात नहीं समझ में आती। ये जो माँ बेटे ना, इनकी तो बस रंगबाजियां देखती जा, बड़े चालाक हैं, लेकिन देखा कैसी मुंह के खाया। नहीं बोला ताई जी को क्या आग लगी हुई है मोहित की शादी कराने की? मैंने बताया तो है तुझे, तेरी जो ताई है ना वो बाहर के मुल्क में सेट होना चाहती है, बेजी की सारी जायदाद और जेवर लेके रूप पोषणा चाहती है, तभी इम्पोर्टेंट लड़की ढूंढी है। अब वो आनिया ने आगे से इनकार कर दिया तो कह रही है कि मेरी नजर लगी। मेरी भला क्या नजर लगनी है? मैं जंग जीतना चाहूँ ना तो अगले बंदे को खिला खिला के मार। सही कह रही है अम्मी जी, ऐसे हुआ तो बड़ा अच्छा है। वैसे अम्मी जी मुझे तो इस सिचुएशन में बड़ा ही मजा आ रहा है। वो मोहित का बच्चा मेरा नहीं हो सका ना, तो मैं उसे किसी का भी नहीं होने दूंगी। अब आप देखिएगा मोहित की गेम कैसे चेंज होती है। बेटा जी मोहित नहीं, आप शमीर के ऊपर ध्यान दें। अम्मी जी शमीर की आप फिक्र ना करें, वो मेरी मुट्ठी में है। वेरी गुड। अंकल आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा, मैं रोहेल का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ जी। ठीक है, हम दोनों को जैसे ही मौका मिलेगा हम दोनों आपको मिलने आएंगे। हाँ डन डन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मोहित तुम? आनिया क्या है ये सब? तुमने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया कि तुम एंगेज्ड हो? I'm sorry, I thought you knew it already. शामिर को तो बहुत अरसे से ये बात पता है। आनिया मैं और मेरे घर वाले तो कुछ और ही सोच रहे थे। यार रोहेल एक बहुत अच्छा लड़का है और हम दोनों का रिश्ता बचपन से तय हो चुका था, और शादी तो दूर दूर तक नहीं हो रही हमारी, और मंगनी तो कभी भी टूट सकती है यार। सो तुम मेरी और रोहेल की टेंशन बिल्कुल भी मत लो। एग्जैक्टली, ये तो मैं भी कह रहा हूँ यार, मंगनियां तो वैसे भी टूट जाती है, मंगनियों का क्या है। और आनिया मैं तो तुम्हें साल से जानता हूँ, और वो रोहेल, अरे उसकी तो मैं रग रग से वाकिफ हूँ, और अगर तुमने रोहेल को मोहित पे प्रेफर किया तो तुम तो बहुत बड़ी बेवकूफ होगी। लुक एट हिम, तो हर लिहाज से उसे बेहतर है यार। शामिर तुम क्या कह रहे हो यार? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ यार, ये मेरा कजन है, मेरा भाई है, हिज फैमिली। ये तुम्हें 100% सारी जिंदगी खुश रख सकता है, मेरी गारंटी पे। प्लीज यार उस रोहेल के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, उसका पास जानती हो तुम। अरे तुम लोग ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे आओ। यू गाइज आर मिसिंग अ लॉट। आओ। आप आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, इसलिए मैं आपके लिए खास चाय बना रही हूँ। हाय वैसे मुझे आप बड़े पसंद आए हैं। आप और आनिया साथ में ईमान से बड़े जबरदस्त लगते हैं। वो क्या कहते हैं, मेड फॉर ईच अदर। एक्चुअली आनिया मेरे साथ बहुत सूट करती है, मेरी पर्सनैलिटी बहुत डोमिनेंट है। हाँ भाई, जिस तरह से आपने दमदार एंट्री मारी मैं तो बड़ी इम्प्रेस हो गई। ये स्टाइल तो हमें विरसे में मिला है, यू नो हमारा पूरा खानदान ही ऐसा है। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, आपकी पर्सनैलिटी में ना मुझे फ्यूडलिज्म की झलक नजर आती है थोड़ी बहुत। भाई क्यों ना हो, मैं हूँ फ्यूडल फैमिली से। अच्छा इसीलिए मैं कहूँ, इतना अच्छा लग रहा है मुझे आनिया की इतने खानदानी और अच्छे लड़की से शादी होने जा रही है। कहाँ आप और कहाँ वो लफंगा मोहित। मोहित का क्या ताल्लुक है इन सबसे? हाय अल्लाह, अच्छा आनिया ने आपको बताया ही नहीं। वो मोहित है ना, जब से आनिया आई है उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। Really? हाँ और नहीं तो क्या, इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ आपके आने की टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी ना। तो वो मोहित जो है ना उसने तो। ध्यान रखना कहीं ये सुहा हमारा बना बनाया प्लान ना बिगाड़ दे। तुम फिक्र मत करो, उसको तो मैं देख लूंगा। क्या मतलब है तुम देख लोगे? ये सोहा क्या नया गेम खेल रही है? पता नहीं इसको रोहेल से इतना फ्रैंक होने की क्या जरूरत है। तुम सुहा की फिक्र मत करो, तुम सिर्फ आनिया का प्रॉब्लम देखो, इसको तो मैं संभाल लूंगा। सिर्फ सुहा ही तो मेरी फिक्र है असल। अच्छा सुनो, ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है सुहा से, जंगली बिल्ली है, पंजा मार देती है। देखो चलो देखते हैं। हाँ ना, इसलिए तो मैं कह रही हूँ बड़े ही अच्छे वक्त पे आए। ये मोहित तो सुहा तुम क्या कर रही है यहाँ पे? वो
मैं तो असल में रोहेल को अपने हाथों की चाय बना के पिला रही थी। वो हमारे मेहमान है ना, और वैसे भी शादी का घर है, अच्छे से मेहमान नवाजी करूंगी मैं इनकी। हाय। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे सुहा, मैं सोच रहा था क्यों ना आज डिनर पे चले, सिर्फ हम दो। हाँ ना, चलते हैं ना डिनर पे। रोहेल यार, मैं भी यही सोच रही थी। इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम वी हैवंट हैड डिनर, यू मी एंड आनिया। चले रात को? या श्योर, व्हाई नॉट। वेट क्या हुआ? हुसैन, कौन है ये पाकिस्तान की सुपरस्टार हैं और आपके यहाँ पे गेस्ट हाउस में रहने आई हैं। बस बेटा बस, तेरा काम हो गया। हेलो हेलो। एक्सक्यूज मी। नो मोर सेल्फीज प्लीज। बेबी, आपने पहचाना नहीं? मिस्टर सलीम है ये, इस गेस्ट हाउस के मालिक हैं। चौधरी सलीम। ओह, चौधरी सलीम, इस गेस्ट हाउस के मालिक। कैसे हैं आप? मुझे कुछ ऐसा लगा कि आप भी हमारे एक फैन हैं। इट्स ओके, मैं तो वैसे भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे मुझे तो आपको देखते ही इतनी खुशी हुई है। इतना खूबसूरत नाम है मुस्कान, सोचते ही दिल बाग बाग हो जाता है। अरे आपके आने से तो इस गेस्ट हाउस में 4 चांद लग गए। अगर मुझे पहले पता होता ना कि आप जैसी शख्सियत हमारे गेस्ट हाउस में आ रही है, तो मैंने तो रेड कार्पेट बिछा देना था। तो अब बिछवा दीजिए, अभी तो मैडम रहेंगी यहाँ पे। तू कौन है भाई? वैसे आपका कितने दिन का स्टे है यहाँ पर? ये तो हमारे मूड पर डिपेंड करता है। वैसे मैं यहाँ पर सुकून की तलाश में आई। कहाँ है सुकून? यहाँ है ना। मेरा मतलब है कि यहाँ गेस्ट हाउस में बहुत सुकून है। यहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा सिवाय मेरे। आप बहुत शरारती नजर आते हैं सलीम साहब। शक्ल से तो आप बहुत मासूम और सीरियस नजर आते हैं। आपने सुना है ना, दिल तो बच्चा है जी, और बच्चे तो शरारती ही अच्छे लगते। सो स्वीट। अब वैसे मैं थक गई हूँ, अब मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। अरे मैम, आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। आइए आइए, आपको रूम दिखाता हूँ। आप? मैं तो बेटे मैडम का मेकअप आर्ट। अल्लाह माँ, क्या हुआ है रोहेल, ऐसी क्या बात है? हानिया, ये सब क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों है। रोहेल तो मेरे पास नहीं आना चाहते थे क्या? आनिया, ऐसी बात नहीं है। मैं इतनी इमरजेंसी में यहाँ पहुंचा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि फरा ने तो कहा था कि तुम्हें मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही। रोहेल, मुझे तुम्हारी जरूरत है तो मैंने तुम्हें बुलाया है ना। आनिया, मैं तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। वो लड़की सोहा, वो बता रही थी कि मोई तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। ऐसी कोई बात नहीं है। आनिया, मुझे पूरी बात बताओ। अगर वो मोहित तुम्हें वाकई परेशान कर रहा है तो मैं अभी अपने चाचा दरिया खान से कह के उसे गायब करवा सकता हूँ। रोहिल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? और मैं तुम्हें कितनी दफा बताऊं कि तुम ये एटीट्यूड अपने पास रखा करो। तुम्हें पता है मैं यहाँ शामिर की शादी के लिए रुकी हूँ। मेरी मोहित से बस हेलो हाई हुई है और ये लोग पता नहीं क्या समझने लग गए हैं। दिस इज द रीजन व्हाई आई कॉल्ड यू हियर। खैर, ये इतनी छोटी बात भी नहीं है। मैं नहीं जानता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तुम यहाँ क्यों हो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मुझे यूज करने की कोशिश की या अपने किसी खेल का हिस्सा बनाना चाहा, तो मैं उसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। रोहिल, तुम क्यों इतनी चीप बातें कर रहे हो? दिस इज नॉट हाउ इट इज। हानिया, तुमने मुझे हमेशा कंफ्यूजन में रखा है। कभी एकदम मेरी तरफ आती हो और फिर अचानक से बहुत दूर चली जाती हो। और अब अगर तुम मुझे यहाँ बुला के सबके सामने हमारे रिश्ते को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हो, तो उससे पहले मुझे तो बता दो कि हमारा रिश्ता है क्या? एक दोस्त या फिर तुम्हारा सो कॉल्ड फियांसे? रोहिल यार, मैं क्यों इतना बुरा फंस गई हूँ?
एक बात कहूँ बेबी, आपने सलीम साहब को बहुत कम टाइम दिया, क्योंकि थोड़ी ज्यादा लिफ्ट करवानी चाहिए थी। आफ्टर ऑल इस गेस्ट हाउस के मालिक हैं वो, और इलाके के जाने माने लोगों में बैठते उठते भी हैं। ओह बॉबी, मेरा एक नाम है और मेरी एक क्लास है। बाहर लॉबी में खड़े होकर मैं इनसे दोस्ती नहीं कर सकती थी। ठीक है, वो बड़ा आदमी होगा, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं एक ही मुलाकात में उसके पीछे ही पड़ जाऊं। मैंने जितनी लिफ्ट करवानी थी करवा दी, बाकी काम तुम संभालो। बॉबी, वैसे मुझे लगता है कि नई दोस्ती के लिए ये शुरुआत बुरी नहीं है। डोंट वरी, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। मुझे लगता है कि ये छुट्टियां तो बहुत ही रोमांटिक गुजरने वाली हैं। आनिया को क्या लगता है रोहेल को रोककर वो मुझे हरा चुकी है? रोहेल की उसकी जिंदगी में क्या अहमियत है ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। उसकी आने से वाबस्तगी मेरे लिए ना पहले अहम थी और ना अब, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। बस ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसी क्या वजह है कि वो मुझे अपने दिल की बात बताने की बजाय ये उल्टी सीधी हरकतें करे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के एपिसोड में आपको बताने लगी हूँ वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि ब्लेमिश कंट्रोल मास्क से क्या क्या फवायद होते हैं, इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है। सो इस वक्त मैंने मास्क अप्लाई किया है अपनी मॉडल शकीला जी को। शकीला जी, मैं मॉडल हूँ, इस वक्त हम लाइव हैं, तो आप हाई कीजिए व्यूअर्स को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम, अरे आहिस्ता आहिस्ता आवाज जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकीला फ्रॉम गुजरांवाला। अच्छा जी, शकीला जी के मुंह पे मैंने जो मास्क लगाया हुआ है, इसकी मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिंक करके बता दूंगी कि कहाँ से मिल सकता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है और फवाइद कैसे हैं। शकीला जी, आप मुझे बताइए अपने बारे में कुछ, अपने शहर के बारे में कोई इंपॉर्टेंट चीजें बताइए। हमारा जो शहर है गुजरांवाला, वो पलवानों का शहर है और बहुत मशहूर है। सबसे ज्यादा मशहूर तो गुजरांवाला की मैं ही हूँ। और चिड़े बहुत मशहूर होते हैं, लोग दूर दूर से खाने के लिए आते हैं, लेकिन मैं मना करती हूँ क्योंकि छोटे छोटे से चिड़े होते हैं, छोटी सी जान, कितना को खा लेंगे आप, और आपकी भी क्या ही जान बन जाएगी। अच्छा, खाने पीने के अलावा क्या मशहूर है वहाँ पे? बहुत मशहूर है, खुद कफील शहर है गुजरांवाला। वॉशिंग मशीनें और जो ये गीजर होते हैं ना, ये पूरे पाकिस्तान में जो गुजरांवाला से जाते हैं, लोकल होते हैं ना, हम लेकिन अपने घर में इम्पोर्टेड मशीन मंगाई हुई है और इतनी जबरदस्त है कि आपके उससे एक साइड से ना कपड़े डालो तो दूसरी साइड से बिल्कुल सूख के निकलते। अरे वाह, क्या इन्फॉर्मेशन दी है शकीला जी ने अपने गुजरांवाला के बारे में, और थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी ये जो मास्क मैंने लगाया हुआ है, इससे चेहरे पे कैसी ग्लो आती है, इसके रिजल्ट्स कैसे होंगे, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, साइनिंग आउट। अरे वाह, दिस वाज अमेजिंग। आप तो नेचुरल हैं भाई। थैंक यू। वेट नहीं हो रहा। हाँ, आप देखिएगा रिजल्ट कैसा होगा। वैसे हफ्ते में 2-3 मरतबा लगाने से ना ज्यादा पड़ेगा। है नहीं ना मेरे पास, तो मैं हूं ना, मैं किस लिए हूँ। लगा के आपको ऐसे शाइन कर दूंगी, ये भी ना एडिट करके दिखाती हूँ। आपका इंस्टाग्राम पे हैंडल क्या है? क्या अकाउंट का नाम क्या है? मेरा नहीं है इंस्टा पे, मैं बनाऊंगी। ठीक है, शकीला की जवानी। अरे वाह, बिल्कुल शकीला की जवानी बना के डन। हाय बेटा, तुम दोनों मुझे इतने प्यारे लगे, इतने प्यारे लगे, बहुत अच्छे लग रहे। तुम लोगों से मिलके ना मुझे बड़ी खुशी हुई। वैसे बेटा, तुम अपने खानदान के शजरे नस्ब के बारे में तो बताओ। अरे बेजी, शजरे नस्ब के बारे में तो कुछ खास कंफर्म नहीं, लेकिन मेरे दादाजान बताया करते थे कि हमारा शजरे नस्ब चंगेज खानदान से मिलता है। उधर वो लोग तो बड़े जालिम लोग थे, मगर तू तो शक्ल से बड़ा मासूम लग रहा है, क्यूटी पा। ये बात तो सच है बेजी कि हमारा पूरा खानदान जुर्म के लिए मशहूर है। आपको पता है बेजी? हाँ नहीं, मुझे नहीं पता। मेरे दादा ने अपने परदादा की नाक काटकर तलवार की नोक में परोकर पूरे इलाके का चक्कर काटा था। पुत्र, तुम्हारे इलाके में पर्दे की भी बड़ी सख्ती होगी। अरे हाँ बेजी, हमारे इलाके की औरतें तो शटल कॉक बुर्का पहनकर बाहर निकलती हैं। इसीलिए तो मैं आनिया को समझाता हूँ कि अभी से वो बुर्का पहनने की प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि उसमें तो सिर्फ सामने वाला इंसान दिखाई देता है। हानिया पुत्र, तू मुझे ये बता, तूने इतने जालिम खानदान में पंगा क्यों लिया
कैसे गुजारा करोगी? अरे बेजी, अगर इसका खानदान चंगेज खानदान से मिलता है तो हमारा भी फैमिली ट्री टीपू सुल्तान तक पहुंचता है। इतनी कोई बात नहीं है। क्या वाकई? जी बेजी। ठीक कह रही हो पुत्र, मेरी आंखों के सामने तलवारें और कानों में ना घोड़ों की टापें सुनाई दे रही हैं। अरे बेजी, तलवारें तो हमारे खानदान की शान है। आपको पता है बेजी, मेरी ना 8 ताइयां और 2 ताए हैं। ये कैसे हो सकता है कि 2 ताए हो 8 ताइयां हो? हमारे खानदान में ना हर मर्द ना 2 शादियां करता है बेजी, और अगर कोई गलती से एक शादी कर ले तो उसको तो खड़े खड़े गोली मार देते हैं। पुत्र, तेरी तो फिर ये पहली और आखिरी शादी होगी ना? अरे नहीं बेजी, इसके लिए तो मैं गोली भी खा सकता। झूठ मार रहा है वैसे पुत्र। अगर इसको कोई गोली मार दे ना और ये मर जाए, तू मेरे पास आ जाना, मैं हूं ना। जी बेजी। फिर तो ये बात माननी पड़ेगी कि ऊपर वाले ने तुम दोनों की जोड़ी ठीक ठाक बनाई है। बस बेजी, दुआ कर दिया करें आप। मैं तो दुआ करती रहूंगी, पैसे लेती, इस तरह मैं दुआएं नहीं करती। बिला वजह मैं दुआएं करती रहूं, मैंने ठेका लिया हुआ किसी का? वैसे ये बेजी बहुत फनी है। फनी नहीं हूँ। मुझे ये बताओ, हर लड़का ये कह देता है इतनी प्यारी शक्ल की लड़की को कि मैं हूं ना, मैं करूंगा। जब लेके चले जाते बच्चियों को ख्वार कर देते हैं। बेजी मैं बताऊं, ये जब टर्की में थी ना, पता है टर्की को छोड़, तुझे पता है ये बिल्ली लोग बेवफा भी होते हैं। बेजी बट इतनी कोई प्यारी हो तो फिर पालना तो बनता है ना। वो आप कह रही हैं बिल्ली। मैं वैसे तेरा पीछा करूंगी जितने तुम बोल बचन दे रहा बच्ची को। मोहित बेटा, हम जानते हैं रोहेल के आ जाने से आपका दिल टूट गया है ना? अरे नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मेरा दिल कोई सिलाई मशीन का धागा थोड़ी है जो बिना किसी बात के टूटता जाए। लेकिन मोहित बेटा, हम अच्छी तरह से जानते हैं दिल तो दिल होता है। अरे अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप मेरी शादी आनिया से करवाना चाहती थी, लेकिन अब क्या हो सकता है जब वो खुद किसी और को पसंद करती है और उससे रिश्ता भी जुड़ चुकी है, तो अब भला हम उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। भाई आप कुछ भी कहें, मगर हम यकीन से कह सकते हैं कि आनिया को रोहेल में कोई दिलचस्पी नहीं है। अम्मी अब आप इतनी यकीन से ये बात कैसे कह सकती हैं? वो दोनों इतने अरसे से एक दूसरे के साथ हैं। अच्छा छोड़े ना इन सब बातों को, क्या जल्दी है मेरी शादी की, कर लूंगा ना। हम चाहते हैं कि ये फरीजा हम अपनी जिंदगी में अदा कर दें, और हम नहीं चाहते कि हमारे बाद यहाँ आपकी कोई हक तलफी करे। अल्लाह ना करे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये सब आप अपनी जिंदगी में ही देखेंगी। सारा तुम किधर हो? पूरा दिन हो गया, तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वो सलीम साहब के साथ थी ना, इंटरव्यू कर रही थी उनका। अपने चैनल के लिए? अरे नहीं नहीं, वैसे ही मैं उनके बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें पता है बड़ी गहरी सोच रखते हैं। मालूम है मुझे। 2 दिन पहले उस रक्षे कमर के गम में आंसू बहा रहे थे और आज एक्ट्रेस के साथ घूम रहे हैं। ये हसीनों का आना जाना उनकी जिंदगी में है, लेकिन एक परमानेंट अनारकली है उनकी लाइफ में। रियली? तुम्हें कैसे पता है ये बात? शकीरा जी ने बताया मुझे। और तुम्हें पता है वो शादी पे भी आ रही है। मैं तो कह रही हूँ शामिर की शादी तोड़वा कर बाकी शादी करा दो। फारा, बस करो फारा, क्योंकि तुम मैच मेकिंग में लग गई हो। क्यों नहीं यार, वो इतनी लोनली है। मतलब जिंदगी में कोई ना कोई तो चाहिए होता है ना अपनी बातें शेयर करने के लिए। हाँ ये तो है। खैर तुम क्यों इतनी परेशान लग रही हो, क्या हुआ? यार मेरे से मत पूछो, रोहेल ने मेरा इतना सर खाया हुआ जिसकी कोई हद ही नहीं है। कहता है बस शादी कर लो। तो कर लो शादी, तुमसे मोहब्बत तो करता है वो। कौन मोहब्बत नहीं करता मेरे से? किस किस से शादी करूं? ओह माय गॉड, मॉडेस्टी तो खत्म है। वैसे ठीक ही कह रही हो। देखो अगर मुझसे मेरी राय मांगो ना तो मैं तो शामिर के हक में। आनिया वो तुम्हें इतने सालों से जानता है। He's seen you in good and bad times both. उससे बेहतर शख्स तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये मेरी अपनी ओपिनियन है, फैसला तुम्हारा है। अभी भी वक्त है, सोच लो। मैं आती हूँ। हाँ भाई, तुम तो बड़े खुश हो गए ना। क्यों?
तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का मंगेतर जो आ गया है। कि खुश होने वाली बात है, मेरे अंदर तो आग लगी हुई है। हाँ? अरे ऑफ कोर्स बहुत खुश हूँ, मेरा भी तो दोस्त है वो। या वैसे रोहिल बड़ा ही प्यारा लड़का है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। और पता है क्या, मैंने उसकी आंखों में आनिया के लिए सच्चा प्यार देखा है। अच्छा, तुमने सच्चा प्यार देख भी लिया? हाँ तो और क्या, इतना प्यार करता है वो उससे, और इतना डिसेंट और हैंडसम लड़का है वो, और उन दोनों के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उन लोगों का रिलेशनशिप है पहले से। देखो, मैं तुमसे पहले से उसको जानता हूँ और बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, वो आनिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं। रोहेल बहुत अच्छा लड़का है, और वो मोहित, वो तो एक नंबर का जोकर है, बिल्कुल नहीं सूट करता वो आनिया के साथ। और वैसे भी वो उसके पीछे पड़ गया हाथ धो के, मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल नहीं पसंद है। अरे लड़की चाहे ना चाहे हाथ धो के पीछे पड़ गया, लूजर कहीं का। देखो, मैंने फैसला किया है कि हमें ना इस सारे मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, खास करके तुम्हें। ये आनिया की जिंदगी का फैसला है और ये फैसला वही करे तो बेहतर है। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मैं शादी पे करारा पहनूं या शरारा? दोनों। तुम दोनों क्यों नहीं पहन लेती, बल्कि तुम दोनों अभी क्यों नहीं पहन लेती? अभी से तैयार होकर दुल्हन बन के जाके बैठ जाओ, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी।